तो आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का चैप्टर 1 और जिसकी हम पहली डेरिवेशन पढ़ेंगे अक्षीय स्थिति। इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार का है। मतलब इसकी जो भाषा होगी वो कुछ इस प्रकार होगी। माना ए और बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो -q तथा +q आवेशों से मिलकर बना है। मतलब इनके आवेश क्या है, -q और +q, तथा बिंदु O से r दूरी पर बिंदु क्या स्थित है, P। और P पर हमें क्या याद करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या होगा, माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो -q और +q आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2 मीटर है, तथा मध्य बिंदु O से इन दोनों के बीच का मध्य बिंदु क्या है, O। मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जिस पर हमें क्या करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे -q या +q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या होगा, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बटे +q क्या कैसे मिलकर मतलब B और P से, तो क्या हो जाए BP की स्क्वायर। BP को मान क्या हुई है, B और P को। देखो BP को डायरेक्ट मान तो अपन को पता नहीं है, बस इतना पता है कि O से P तक की दूरी क्या है, R। ठीक है, तो और अगर इस दूरी में से जा दूरी समान है, अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी अपन हटा दें, काय में से हटा दें, इसमें से, तो का निकाला है अपनो B से P तक की दूरी। तो E के O की दूरी क्या हो रही, 2a मीटर है, 2a मीटर। मतलब पूरी दूरी कितनी है, 2a। तो a कितने भाग की क्या होगी, a, और a कितने भाग की क्या होगी, a। तो मतलब ये पूरे r में से अपन इतनी दूरी निकाल लें तो क्या निकाला है अपनी BP। तो क्या हो जाए r माइनस a 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। BP की जगह क्या लग सकते हैं अपन, r माइनस a की होल स्क्वायर। ठीक है, समीकरण पहला। अब निकालें अपन कैसे, -q आवेश के कारण तो E2 बराबर का हो जाए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q। इस बार क्या आया था, BP स्क्वायर। आपका है माइनस पे निकाल रहा है, -q पे, माइनस नहीं माइनस ही पे तो निकाल रहा है, माइनस पे कहा है AP। AP स्क्वायर। अब AP देखो A और P, तो डायरेक्ट A और P की दूरी अपन को पता है नहीं है, बस इतना पता है अपन को कि
ओ से लेके पी तक की दूरी कितनी है आर, और ए से लेके ओ तक की दूरी कितनी है ए, तो ए से लेके ओ तक की दूरी प्लस ओ से लेके पी तक की दूरी बराबर का हो जाए पूरी ए से लेके पी तक की दूरी। ठीक है, तो यहाँ से कितनी होगी ए और प्लस आर, तो क्या लिख सकते हैं अपन आर प्लस ए। आर प्लस ए होल स्क्वायर। ठीक है, समीकरण 2। अब जो E1 और E2 हैं, जो ये दोनों आपस में बराबर हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से विपरीत दिशाओं में हो रहे हैं। जैसे मतलब E2 इस साइड जा रहा हो और E1 इस साइड जाओ, तो जब एक दूसरे से विपरीत दिशा में जाएं तो क्या होते सूत्र होता E बराबर E1 माइनस E2। ठीक, जो सूत्र होता। अब E1 और E2 को मान अपन पता है क्या है, E1 को मान कहाँ निकलू जो, और E2 को कहाँ निकलू जो। ठीक है, तो क्या लिखें अपन E की जगह E, E1 की जगह क्या लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर माइनस ए की होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर प्लस ए की होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। अब पूरे समीकरण में आपको समान का रख रहा हूँ, कॉमन का है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और क्यू भी कॉमन है, अंदर का बचे 1/r माइनस ए की होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए की होल स्क्वायर। अब r माइनस ए मतलब a माइनस बी की होल स्क्वायर लगा सकत, क्या होती है माइनस बी की होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 2 मिनट पहले अपन का कर लो, इसकी भिन्न कर लो। तो भिन्न का हुई है r माइनस ए की होल स्क्वायर और r प्लस ए की होल स्क्वायर का हो जाए LCM। ठीक, अब r माइनस ए से स्क्वायर से कट जाएंगे, माइनस अब r प्लस ए से ये कट जाए, तो देखा आ जाए यहाँ पे r प्लस ए और यहाँ पे r माइनस ए की होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। आर प्लस ए की होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2r माइनस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2r बटे में चलन दो r माइनस ए की होल स्क्वायर बटे r प्लस ए की होल स्क्वायर। अब इस माइनस को गणा अपन कितने का है अंदर। ठीक है, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ra माइनस आर स्क्वायर आ जाए, और ए स्क्वायर का हो जाए माइनस 2ra का हो जाए प्लस। ठीक है, क्लियर इतनी बात। तो को प्लस के हैं आर स्क्वायर माइनस के हैं कट जाएं, ए स्क्वायर प्लस के हैं जे माइनस के हैं कट जाएं, का बचो 2ra प्लस 2ra कितने हो जाए 2ra 4ra